स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपडेट्स और जानकारी की। चैनल में पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों की। तो जिला शिक्षा अधिकारी व डीओ स्तर की जो भर्ती होती है, अब शिक्षा विभाग में इसमें चेंजेस होने जा रहा है और वो है कि शिक्षा विभाग में डीओ की अब सीधी भर्ती हो सकती है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी का जो पद है वो डायरेक्ट भर्ती से किया जा सकता है। बात करेंगे शिक्षा मंत्री की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की। तो शिक्षा मंत्री की गुरुवार को कल बैठक ली गई थी, उसमें कई निर्णय लिए गए, जिसमें एक डीओ को सस्पेंड भी किया गया, दूसरे का डेपुटेशन निरस्त किया गया। साथ ही जो तबादले हैं, डीपीसी है, इनको लेकर भी कुछ अपडेट्स आए हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। तो बात करें सबसे पहले तो जो खबर आ रही है कि शिक्षा जगत के अंदर अब जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ के पदों पर सीधी भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। ये एक बड़ी चेंजेज हो सकता है कि डीओ पर जो डीपीसी के थ्रू कर्मचारी लगते हैं, अब जो है इसके पर सीधी भर्ती की जा सकती है। अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या योग्यताएं रहेगी, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई होंगे जो डीओ स्तर पर डायरेक्ट लगेंगे। तो अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला शिक्षा अधिकारी पद पर सीधी भर्ती होगी। साथ ही बैठक में जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं उनके संबंध में उनको कई निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री ने आदेशों की पालना में लापरवाही बरतने पर एक डीओ डीपीसी राकेश कुमार ढल्ला को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए। तो शिक्षा मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही डीओ भर्ती में किशन दान चारण का डेपुटेशन खत्म कर उनको मूल स्थान पर भेजने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 वर्षों से ज़्यादा समय से जो लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको हटाया जाए। शिक्षा मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जिला बदल तबादले विशेष परिस्थितियों में होंगे। यानी तबादलों को लेकर उनकी मंशा फिर से वही है कि अभी तबादले करने की उनकी इच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति भी आवश्यक है। यानी मुख्यमंत्री अगर अनुमति देंगे तो स्थानांतरण किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर स्थानांतरण थर्ड ग्रेड की जो बैठक में बात आ रही है वो अभी नहीं होंगे। यानी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर अपडेट यही है कि फिलहाल उनकी कोई मंशा नहीं है। जैसा कि उन्होंने बैठक में बता दिया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले जो होते हैं वह विशेष परिस्थिति में होंगे और वो भी मुख्यमंत्री की अनुमति से होंगे। इसके साथ ही गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय में कोई भी फाइल, कोई भी कागज़ कोई रोक कर बैठ गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सभी डीपीसी समय पर हो, कोई भी डीपीसी पेंडिंग न रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त या स्कूल में अश्लील हरकतें करने वाले शिक्षकों के नाम स्कूल बोर्ड पर चस्पा किए जाएंगे। साथ ही कहा कि शिक्षक मोबाइल लेकर स्कूल आ सकते हैं, लेकिन कक्ष में कोई भी शिक्षक मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। प्रिंसिपल रूम में मोबाइल रखकर ही कक्ष में जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो पदोन्नत हुए जिला शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग भी जल्द दी जाएगी। यानी डीपीसी से जो जिला शिक्षा अधिकारी डीओ बने हैं, इससे पूर्व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बातचीत में बताया कि शिक्षक तबादलों के लिए मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। अभी तबादलों की तिथि तय नहीं हुई है, तिथि निर्धारित होते ही ट्रांसफर किए जाएंगे। अब बात करें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी थर्ड ग्रेड के तबादले के सवाल पर उन्होंने यही कहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक की पॉलिसी पहले से ही निश्चित है। इसमें ये कहा है कि इनके जिला बदल तबादले नहीं किए जा सकते। यानी क्लियर उन्होंने कहा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी है ही नहीं, पहले से निश्चित है कि वो जिले में ही रहेंगे, जिला तबादले नहीं किए जा सकते। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सीएम से अनुमति मिलने पर ही जिला बदल तबादले किए जाएंगे। अब सीएम के ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि सीएम अनुमति देंगे तो ही थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले करेंगे। बाकी अदर कैटेगरी की टीचर्स जो भी हैं, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनके तबादले हो सकते हैं। प्रिंसिपल से डीओ पदों पर पदोन्नत हुए शिक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग भी जल्द ही की जाएगी। स्पॉट किट के मामले में भी उन्होंने कहा कि इस संबंध में जांच शुरू हो गई है। बात करें तो MGGS यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर भी कई निर्णय लिए गए, जिसमें उन्होंने डिसीजन लिए हैं। तो ट्रांसफ़र का जो सपना देख रहे थर्ड ग्रेड शिक्षक है, उनके लिए तो झटका ही है कि फिलहाल उनकी मंशा ये नहीं लग रही है कि वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके साथ ही 30 से अधिक स्कूल फिर से हिंदी माध्यम जो है उसमें क्रमोन्नत किए जा सकते हैं और एक पंचायत में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा, जैसा कि खबरें आ रही है। सचिवालय में मंत्रिमंडल समिति की बैठक में भी अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में बदलने को लेकर फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें जिले में करीब 30 से अधिक स्कूल फिर से सामान्य स्कूल बन जाएंगे। इसके अलावा कई सालों से ट्रांसफ़र का सपना देख रहे थर्ड ग्रेड टीचर्स को भी झटका लगा है। जिले के 128 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल सहित प्रदेश में 3737 स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने पहले
बात करें तो पिछले साल 25 अगस्त को चयन परीक्षा ली थी। इसका रिजल्ट 23 दिसंबर को घोषित किया गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। जिले में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में करीब 800 शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग में शिक्षकों को दूसरे जिले मनचाही पोस्टिंग लेने का अवसर भी दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल बैठक के निर्णय से करीब 25% स्कूल बंद होंगे। इससे शिक्षा विभाग को दोबारा से शिक्षकों की काउंसलिंग करनी होगी। बात करें तो बाल वाटिका वाले स्कूलों में नहीं होगा कोई भी बदलाव। ऐसी अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां कक्षा वार औसत 10 या इससे कम विद्यार्थी होंगे तो उन्हें फिर से हिंदी माध्यम में बदलने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, अगर किसी पंचायत में 2 या 3 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ भी केवल एक ही स्कूल अंग्रेजी माध्यम का रहेगा। शेष स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदल दिया जाएगा। जिन महात्मा गांधी स्कूलों में बाल वाटिका संचालित है उन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में ही रखा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह, खाद्य मंत्री सुमित पोद्दार व शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे। इसके साथ ही जिले में बात करें तो 2 चरणों में 128 सामान्य स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया गया था। नए निर्णय के अनुसार जिले में करीब 30 से अधिक अंग्रेजी माध्यम स्कूल फिर से सामान्य स्कूलों में बदल जाएंगे। रेस्टा के प्रदेश महासचिव ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने बिना नीति के ही प्रदेश में सामान्य स्कूलों को अंग्रेजी में बदल दिया था। बात करें तो जिन्हें अंग्रेजी में बदल दिया गया है ऐसे कई उदाहरण हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ ज़रूरत नहीं थी उनको इंग्लिश में कर दिया गया है। तो ऐसे में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर भी मैटर चल रहा था, इसी को लेकर ये सब चर्चा हुई है। और अब जो है सरकार फिर से समीक्षा बैठक कर चुकी है। समीक्षा बैठक में जो निर्णय आए हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी कि पंचायत में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक ही इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेगा। 30 से अधिक ऐसे स्कूल भी कहीं मिले हैं, अलवर से खबर है, तो जिन्हें फिर हिंदी मीडियम स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा।